एवरीवन, सो वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री लेक्चर 2। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करा था। ठीक है, वी अंडरस्टूड कि सब्जेक्ट में टॉपिक्स क्या क्या हैं एंड व्हाट विल बी द फ्लो। ठीक है, एंड आई आल्सो गिव यू द ब्रीफ कि अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 लेक्चर्स लगेंगे टू कवर दिस, राइट। इस पूरे सब्जेक्ट में हमारा बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल पार्ट ही रहेगा। तो और एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री आपका ऐसा है कि आपको बार बार रिपीटेटिव एफर्ट डालने पड़ेंगे टू रिटेन द नॉलेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है, तो जो हमने इसमें अब द बेस्ट पार्ट है, जो हमने आर्ट एंड कल्चर वाले अपने सारे लेक्चर्स, तो उसमें से कई चीज़ें ना इसमें कॉमन ग्राउंड्स पे मिलेंगी। ठीक है, सो आर्ट एंड कल्चर का जो भी हमने नॉलेज पढ़ा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में पॉटरी हो गया आपके, ऑल दोस थिंग्स, तो उसको आप यहाँ पे रिलेट करोगे जब हम एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में हम मतलब जो स्टोन एजेस हैं, ठीक है, नियोलिथिक, मीजोलिथिक, ठीक है, वो सारे स्टेजेस से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में आएंगे, तो कई चीज़ें आप इंटररिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई लेक्चर कितने क्या रहेंगे, टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे, बाइफिकेशन किस हिसाब से होगा, है ना, क्योंकि हमने पूरा डिस्कस करा था, आपका क्रोनोलॉजी डिस्कस करी थी। ठीक है, क्रोनोलॉजी, ठीक है, उसके बाद हमने पूरा प्री हिस्टोरिक, प्रो हिस्टोरिक हिस्ट्री में हमने पूरा बाइफिकेशन करा था। ठीक है, एंड सो फार एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो लास्ट जो हमने टॉपिक छोड़ा था जिसमें हमने थोड़े बहुत डिक्टेशन करे थे वॉज द बाइफिकेशन ऑन अर्ली हिस्ट्री। अर्ली हिस्ट्री का जो बाइफिकेशन है वो टाइम पीरियड के बेसिस पे आपके 3 में डिवाइडेड है ना। तो नियोलिथिक, पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक, है ना। तो फर्स्ट इज दिस पेलियोलिथिक, सेकंड इज मीजो, थर्ड इज नियोलिथिक। ठीक है, सो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे इन सेकंड लेक्चर। विल अंडरस्टैंड जो आज के लेक्चर का कंटेंट है दैट वुड बी पेलियोलिथिक फेज। ठीक है, मीजोलिथिक फेज, मीजोलिथिक फेज के अंदर में हम स्पेसिफिकली मीजोलिथिक पेंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेंटिंग्स के अंदर आपके जो कलर्स यूज हुए हैं, जो नेचुरली फाउंड कलर्स थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन थर्ड वुड बी योर नियोलिथिक फेज, एंड इस 3 फेजेस के साथ जो हमारा स्टोन टूल्स के बेसिस पे जो बाइफिकेशन है हिस्ट्री का, वो हम कंक्लूड करेंगे। एंड देन विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज पेलियोलिथिक? पेलियोलिथिक फेज भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज नोन एज लोअर पेलियोलिथिक फेज, द सेकंड इज मिडिल पेलियोलिथिक फेज, एंड थर्ड वन इज योर अपर पेलियोलिथिक फेज। ठीक है, तो लोअर पेलियोलिथिक फेज क्या है आपका, जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 5 लाख BC टू 1 लाख BC। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जो भी स्टोन मिले हैं या जो भी आपके टूल्स वगैरह मिले हैं, उनका जो शेप है वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है। ठीक है, तो जो भी टूल्स मिले हैं उनका जो शेप है इट इज़ वेरी इरेगुलर। ठीक है, एंड जो साइज है, साइज इज ऑल्सो रिलेटिवली बिग। ठीक है, तो जिसमें आपका हाथ की कुल्हाड़ी बोल लो या क्लेवर चॉपर्स बोल लो, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो जो शेप है वो ऑडली शेप्ड है, बड़े साइज में है, और इरेगुलर शेप में जो आपके टूल्स मिले हैं उसको हमने लोअर पेलियोलिथिक फेज के अंदर डाला है। ठीक है, द सेकंड वन इज योर मिडिल पेलियोलिथिक फेज। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ फ्रॉम 1 लाख BC टू 40,000 BC। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि इसके अंदर जो आपके जो शेप्स हैं टूल्स के, इट स्टार्टेड अपेयरिंग इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर आपके जो टूल्स हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हुए, जैसे कि इसका प्राइम एग्जांपल है ब्लेड्स। ठीक है, काटने के लिए हम ब्लेड्स लेते हैं ना, तो ब्लेड्स आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म में मतलब मिलने स्टार्ट हुए, तो उस टाइम पीरियड को या उस फेज को आपका मिडिल पेलियोलिथिक फेज कहा जाता है। ठीक है, तो इसका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जिस फेज के अंदर आपका रेक्टेंगुलर शेप के टूल्स मिलने स्टार्ट हुए दैट इज योर मिडिल पेलियोलिथिक फेज। ठीक है, इसका प्राइम एग्जांपल है आपका ब्लेड्स। द थर्ड टाइप अंडर पेलियोलिथिक फेज इज योर अपर पेलियोलिथिक फेज। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है इट इज़ फ्रॉम 40,000 BC टू 10,000 BC। ठीक है, तो टाइम पीरियड के हिसाब से आप बाइफिकेट कर सकते हो। 1 लाख से शुरू हुआ, 5 लाख से शुरू हुआ था, 5 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 40,000, देन 40,000 से 10,000। ठीक है, अपर पेलियोलिथिक फेज के अंदर जो टूल्स हैं आपके वो ट्राइंगुलर शेप टूल्स हैं। ठीक है, वो जो बनाने स्टार्ट हुए थे, तो पहला आपका रफ था पूरा, देन सेकंड आपका रेक्टेंगुलर हुआ, और तीसरा आपका ट्राइंगल शेप में हुआ। तो ऐसे आपके जो 3 फेजेस हैं पेलियोलिथिक फेज के अंदर, उसमें आपके टूल्स के बेसिस पे बाइफिकेशन हुआ। ठीक है, अब पेलियोलिथिक जो टूल्स हैं वो इंडिया में अक्रॉस कहाँ कहाँ मिले हैं, या कौन कौन से ऐसे जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पे
पेलियोलिथिक टूल्स मिले हैं। द वेरी फर्स्ट इज योर भिमबेटका विच इज़ इन मध्य प्रदेश। सोहान वैली ये पाक के अंदर आता है, पाकिस्तान, ठीक है। बिलांग वैली इट्स इन मिर्ज़ापुर, यूपी एंड एमपी, ठीक है। नर्मदा वैली ब्रह्मागिरी कर्नाटका एंड कुरनूल आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पे ये पेलियोलिथिक टूल्स मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट राइट, इन पेलियोलिथिक पीरियड ह्यूमंस वर लिविंग इनसाइड केव्स, ठीक है, बिकॉज देयर वाज टू मच कोल्ड ऑन प्लैनेट अर्थ, ठीक है। तो ये उस टाइम पीरियड की बात है जब बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करती थी। प्रोबेबली जो आइस एज के बाद वाला जोन था उसके अंदर जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा ही, मतलब जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा ही कोल्ड था, ठीक है। अब भाई आइडियली कोल्ड होने की, एक्सेसिव कोल्ड होने की वजह से तो जो ह्यूमंस थे उस टाइम के वो आइडियली जो अपना लाइफ जो व्यतीत करते थे वो केव्स के अंदर करते थे, गुफाओं के अंदर, ठीक है। अब हम जैसे हम पेलियोलिथिक से आगे बढ़ेंगे मीजोलिथिक की तरफ, तो उसमें हमें समझ में आएगा कि जब धीरे धीरे जो टेम्परेचर था अर्थ का वो जब नॉर्मल होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा वार्म टेम्परेचर हुआ, तो ह्यूमंस ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग आउट एंड मतलब एक्सप्लोर करना उन्होंने स्टार्ट करा, देन उनकी कम्युनिटी डेवलपमेंट हुई। तो ऑल दोज थिंग्स हैपेंड वंस योर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन अर्थ वाज इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो पेलियोलिथिक फेज जो है वो आपका कोल्डर पीरियड का ही फेज है, जिसके अंदर जो ह्यूमन बींग्स है वो आपके जो बड़े बड़े केव्स वगैरह मिले हैं, ठीक है, उनके अंदर ही वो अपना मतलब रहते थे, ठीक है। तो आफ्टर पेलियोलिथिक वी हैव मीजोलिथिक, ठीक है। मीजोलिथिक आपका 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक का है। इसमें एक चीज़ समझ लेना, जो हम बोल रहे हैं नियोलिथिक, मीजोलिथिक, ठीक है, एंड पेलियोलिथिक, लिथिक का जो मतलब होता है दैट मीन्स स्टोन, ठीक है। तो क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था स्टोन टूल्स के बेसिस पे ही हमने बाइफिकेट करा है अमंग पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। तो लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। अब मीजोलिथिक फेज में क्या स्टार्ट हुआ, मीजोलिथिक फेज में हुआ ये कि जो टूल्स थे वो और ज़्यादा छोटे और शार्प एज के साथ या और ज़्यादा शार्प क्वालिटीज़ के साथ बनने स्टार्ट हुए। तो हेयर वी हैव रिटन टूल्स वर स्मॉल एंड शार्प नोन एज माइक्रोलिथ, ठीक है। एज कम्पेयर टू पेलियोलिथिक टूल्स वर वेरी इजी टू ऑपरेट बिकॉज साइज छोटा हो गया और जो उनकी काटने का जो कैपेसिटी थी, जो शार्पनेस थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। दिस फेज वॉज ट्रांजिशन फ्रॉम वेरी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस टू वार्म क्लाइमेट, ठीक है। इट वॉज कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। तो एनिमल ग्रोथ एंड जो आपके जंगल वगैरह का है, तो एनिमल एंड ट्रीज, फ्लावर्स वगैरह, उन सब का ग्रोथ इस पीरियड में होना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम कोल्डनेस से आपका धीरे धीरे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वो वार्म क्लाइमेट की तरफ माइग्रेट हुई, ठीक है। इसमें नेक्स्ट इज ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड टू मूव टू डिफरेंट प्लेसेस। ऑफ कोर्स जैसे जैसे वार्म टेम्परेचर, वार्म क्लाइमेट आया तो जो ह्यूमंस थे हु वर लिविंग इन द केव्स दे स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द केव्स, और फिर उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट करा। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करा, ठीक है। मीजोलिथिक फेज ऑल्सो विटनेस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और मतलब जो मीजोलिथिक है उसमें हमने जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे काव को लोग पालते हैं, ठीक है, बुल को पालते हैं, कैमल्स। तो हमें पता है जैसे हम काव को पालते हैं तो वो हमें दूध दही देती है, वो हमें आपके खेतों में काम करने में हेल्प करती है, ठीक है। बुल आपका खेतों में काम करने के लिए आइडियल रहता है। जैसे एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट के अंदर कैमल्स जो लोग रखते हैं वो लोग जैसे माइग्रेशन, जैसे मूवमेंट होता है यहाँ से वहाँ, तो उसमें कैमल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ था मेसोलिथिक फेज के अंदर ही, ठीक है। और इसके जो एविडेंसेस हैं कि हाउ डिड वी कंक्लूड कि भाई मेसोलिथिक फेज के अंदर आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ था, इसके दो प्राइम जगह हैं। फर्स्ट वन इज योर आदमगढ़ इन एमपी एंड बगौर इन राजस्थान, ठीक है। ये दो जगहों पे आपके एविडेंसेस मिले हैं विच प्रूव दैट मेसोलिथिक फेज के अंदर आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, tools was not only effective in killing animals but also it facilitated the rock engravings or the Mesolithic paintings or petroglyph, ठीक है, PETROGLYPH, ठीक है। तो मेसोलिथिक के टाइम पे जो हमारे स्मॉल टूल्स बने थे वो शार्प तो थे ही, तो उनका एनिमल किलिंग के अलावा जो यूटिलाइजेशन था वो ये था कि उनसे आप लोग स्टोन पे बहुत ही मतलब इंग्रेविंग जिसमें कहते हैं ना कि पत्थरों पे घसीट करके अपने मार्क्स वगैरह छोड़ना, तो वो टूल्स इतने ज़्यादा शार्प हो गए थे या उनको बना दिया गया था कि वो अपार्ट फ्रॉम किलिंग द एनिमल्स उन टूल्स का यूसेज आपका मेसोलिथिक पेंटिंग या फिर रॉक इंग्रेविंग में भी यूज़ होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। मेसोलिथिक पेंटिंग में अंदर आपके नेचुरल कलर्स भी आते हैं, ठीक है। उसको अगर आप साइड में रखो तो जो इंग्रेविंग्स वाला पार्ट है जिसमें आप एक जैसे अगर आपके पास चाकू भी है तो आप दीवार पे करोद के अपना कोई भी निशान या नाम लिख सकते हो,
सो वो कॉन्सेप्ट जो है वो मेसोलिथिक के टाइम पे शुरू हो गया था, ठीक है। सो और इसको जो कहते थे, मतलब आप तुमने देखा होगा कई बार ऐसे नॉर्मल दीवार पे ना एक ऐसे सिंगल लाइनियर बेसिस पे कुछ ना कुछ ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है। तो इस सिंगल लाइन की जो ड्राइंग होती है ना, इसको पेट्रोग्लाइफ कहते हैं, ठीक है, विच इज़ नोन एज लाइन डायग्राम। तो ऐसे ही वॉल होता है, उसके ऊपर लोग कुरेद कुरेद के बना देते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में देखने जाओगे ना, तो वहाँ पे लोगों के नाम लिखे होते हैं, मतलब इट इज़ वेरी सैड टू सी पीपल राइटिंग देयर ओन नेम्स ऑन द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तो हम मतलब उससे आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि अच्छा इसी टाइप की थोड़ी रॉक इंग्रेविंग होती है, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज पेट्रोग्लाइफ, ठीक है। नाउ अंडर मीसोलिथिक फेज यू हैव मीसोलिथिक पेंटिंग ऑल्सो. So please write down in Mesolithic painting. It provides an important insight into the socio-cultural practices of Mesolithic community. ठीक है. For painting purposes, they use naturally obtained colors like green, yellow, brown, red. ठीक है, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल हुआ था बिकॉज दे वर लाइक नेचुरली अवेलेबल. अगर आप रेड की बात करो तो जैसे इसमें लिखा भी है, रेड कलर आपका कहाँ से ड्राइव हुआ, इट ड्राइव फ्रॉम द ब्लड ऑफ द एनिमल्स, ठीक है. तो रेड कलर वाज आल्सो सोर्स फ्रॉम एनिमल ब्लड, ठीक है. अब इसके साथ साथ क्योंकि कलर्स भी आपके पास हैं, आपके पास टूल्स भी हैं जिसके बेसिस पे आप रॉक इनग्रेविंग्स भी करते हो, तो बहुत सारी थीम्स पे मेसोलिथिक पेंटिंग्स बनी, ठीक है. तो दे मेड वाइड वेराइटी ऑफ थीम्स इन पेंटिंग विच आर, ठीक है. तो अगर बाइफिकेशन में समझाऊँ तो जैसे हंटिंग, गैदरिंग, एनिमल राइडिंग, ग्रुप डांस, फाइटिंग, सेक्सुअल यूनियन, हाउस होल्ड कोर्स, फलाज वर्शिप, योनि वर्शिप एंड सेलिब्रेशन, ठीक है. तो अगर इसको एक अम्ब्रेला कैटेगरी में डालना चाहें तो एनिमल राइडिंग जो है वो शो करता है आपका जो कॉन्सेप्ट है मेसोलिथिक टाइम पीरियड में आपका एनिमल डोमेस्टिकेशन का, ठीक है. ग्रुप डांस को और सेलिब्रेशन को अगर आप साथ में इंक्लूड करो तो दिस शोज कम्युनिटी सेंस, ठीक है. जो हमने बात करी कि जो मतलब ह्यूमन बीइंग्स जो अपने केव से निकल के एक साथ कम्युनिटी में रहना स्टार्ट करा वंस द क्लाइमेटिक कंडीशन बिकम्स फॉर्म, तो उस चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए यू हैव ग्रुप डांस एंड सेलिब्रेशंस थीम्स ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है. तो विच शोज कम्युनिटी सेंस, ठीक है. नाउ फाइटिंग एंड हाउस होल्ड कोड्स जो हैं, ये जो मतलब मैंने कलर कोडिंग करी है तो आई होप इट इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल. तो फाइटिंग और हाउस होल्ड कोड्स क्या है कि इट शोड द डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन. तो मैन यूजुअली टेक्स पार्ट इन द फाइटिंग्स एंड वुमेन यूजुअली टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड कोड्स, ठीक है. इसके अलावा जो सेक्सुअल यूनियन की जो थीम्स पे पेंटिंग्स बनाई गई, इट पोर्ट्रेज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिमिटिव मैरिज, ठीक है. एंड देन यू हैव फलास वर्शिप एंड योनि वर्शिप इज बेसिकली योर मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स का जो वर्शिप है उसको शोकेस करा गया है. तो ओवरऑल जो भी हम थीम्स देखेंगे वो बहुत ज़्यादा बाइफिकेटेड है और बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आप देखो तो ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ इज कवर्ड, ठीक है. सो दिस वाज योर मेसोलिथिक पेंटिंग्स एंड पीरियड, ठीक है ना. इसके अलावा द थर्ड वन इज योर नियोलिथिक फेज. नियोलिथिक फेज आपका 6000 BC से लेकर 3000 BC तक चला. इन दिस फेज ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड टू लिव इन लार्जर कम्युनिटी इन थैच्ड हाउसेज, ठीक है. केव से निकल के आपके प्रॉपर घर वगैरह बनाए गए, ठीक है. और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे स्टार्टेड लिविंग इन प्रॉपर हाउसेज, ठीक है. स्टोन टूल्स यूज बाय देम वाज नॉट ओनली स्मॉल एंड शार्प बट ऑल्सो वेरी पॉलिश्ड, ठीक है. जो उनके ग्रैनुलर फॉर्मेट्स होते हैं किसी भी टूल्स के, उसको इतना घिस के पॉलिश करा गया दैट इट बिकेम अ वेरी लीथल वेपन. तो ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो वेपन्स हैं या टूल्स हैं वो छोटे भी हुए, शार्प भी हुए और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी हुए, ठीक है. देयर वर ऑल्सो इंस्टेंसेज ऑफ यूसेज ऑफ बोन इम्प्लेंट्स एंड ऑल्सो द यूसेज ऑफ बो एंड एरो, ठीक है. अभी तक जैसे जो हमने नियोलिथिक में समझा था कि भाई नियोलिथिक और मेसोलिथिक में समझा था कि जो टूल्स थे जैसे आपके एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा, एक ट्रायंगुलर शेप का हुआ, बट ये सारे ना हाथ में यूज़ होने वाले टूल्स थे. बट नियोलिथिक के अंदर आपके बो एंड एरो जो तीर कमान है उसका कॉन्सेप्ट भी आ गया था. और बोन इम्प्लेंट्स मतलब हमने देखा होगा ना हड्डी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका भी इस्तेमाल, उसका भी यूसेज आपका नियोलिथिक फेज में हो चुका था स्टार्ट, ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन नियोलिथिक फेज वाज द स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है. तो क्योंकि वार्म क्लाइमेट कंडीशन हो गई थी तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो थी उनका इम्प्लीमेंटेशन और यूसेज स्टार्ट हुआ, मतलब इट बिकेम द इनिशियल फेज इन द नियोलिथिक टाइम जोन ओनली, ठीक है. तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आपकी स्टार्ट हुई, ठीक है. अब जैसे हमने एनिमल डोमेस्टिकेशन के 2 प्राइम लोकेशंस देखे थे जिसके बेसिस पे हमने कंक्लूड करा था
सिमिलरली जो फर्स्ट एविडेंस जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का वॉज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़ विच इज़ इन बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सबसे पहला आपको एग्जांपल मिला कि भाई हाँ न्यूलिथिक टाइम जोन के अंदर या न्यूलिथिक पीरियड के अंदर आपका जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो शुरू हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, ह्यूमन बींग्स क्रिएटेड व्हील्स एंड व्हील्स मेड पॉटरी, दे ऑल्सो मास्टर द कंट्रोल यूज ऑफ फायर, ठीक है। तो न्यूलिथिक के अंदर आते आते जो व्हील जो गोल चक्कर होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील केम इनटू पिक्चर। अब व्हील के आने के बेसिस पे आपका जो पॉटरी में अगर आपने देखा होगा ना, अगर आप कोई पॉटरी बनाने वाला प्रोसेस देखो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका वो व्हील ही होता है जिसके ऊपर क्ले या कोई भी मटेरियल रखा जाता है जिसको शेप दिया जाता है प्रॉपर्ली, ठीक है। तो व्हील के आने के बाद आपका पॉटरी का काम प्लस क्योंकि व्हील बनाई है तो वो ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करा उसने एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई अलॉन्ग विथ द पीपल इन द न्यूलिथिक टाइम जोन और द पीरियड न्यूलिथिक टाइम पीरियड, दे इवेंचुअली अंडरस्टूड कि हाउ टू यूज़ और हाउ टू कंट्रोल द फायर, ठीक है। आग का कॉन्सेप्ट जो था वो भी अच्छे से समझ में आया लोगों को, ठीक है। तो न्यूलिथिक पीरियड में न्यूलिथिक फेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो वो देख लो, गुजराल एंड बुआसगाम JNK, चिरांद इज योर बिहार, ठीक है। सर्दी नहराया इज इन यूपी, भीमबेटका ये आपका पेलियोलिथिक है, साइट वेयर द प्रूफ ऑफ पेलियोलिथिक साइट केम इनटू पिक्चर, मध्य प्रदेश का है ये। भीमबेटका में आपके तीनों जो भी फेजेस है ना, न्यूलिथिक, मेसोलिथिक एंड पेलियोलिथिक, वो सारे आपको वहाँ पे प्राइम एग्जाम्पल पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर डिफरेंट फेजेस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द रॉक टूल्स, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो न्यूलिथिक टाइम जोन के अंदर जो हमने चीज़ें लास्ट जो समझी थी वो आपका बेसिकली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था, ठीक है। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बेसिस पे ही आपकी सिविलाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। अब वो कैसे फ्लो हुआ उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फ्रॉम न्यूलिथिक फेज हेल्प इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इसका जो फ्लो चार्ट है वो ऐसा है कि न्यूलिथिक फेज स्टार्ट हुआ, उसमें आपका एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट होने के बाद आपका सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर आया, सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर आया तो आपने ट्रेड शुरू करा, ट्रेड शुरू करा तो आपके ट्रेड सेंटर बने, ट्रेड सेंटर बनने तो आपका अर्बन नेचर हुआ, पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब जो अर्बन डेस्टिनेशन बना, ठीक है। देन इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम अर्बन नेचर यू हैव योर सिविलाइजेशन विच लेटर ऑन केम टू बी नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा, ठीक है। तो कहाँ एक न्यूलिथिक जोन से शुरू होके एग्रीकल्चर के बेसिस पे आपकी एक सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुई, ठीक है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फ्रॉम न्यूलिथिक फेज हेल्प इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द अंडरलाइंग सिविलाइजेशन इन पंजाब एरिया वॉज अवेलेबल सिंस 1870s, ठीक है। अब इंडिया का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हड़प्पा एंड मोहनजोदारो है, बट इनसे पहले पंजाब एरिया में 1870 के अंदर ही एक सिविलाइजेशन को फाउंड कर लिया गया था। कब? जब वहाँ पे एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी बिटवीन लाहौर एंड कराची। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट अंडरलाइंग सिविलाइजेशन इन पंजाब एरिया वॉज अवेलेबल सिंस 1870s व्हेन रेलवे लाइन वॉज लेट डाउन बिटवीन लाहौर एंड कराची, ठीक है। अब इसके बेसिस पे 1920 में कहानी मेन शुरू हुई। इन 1920 जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनका जो हेड बना था JH मार्शल, उसने 2 इंडियंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी टू गो एंड डू द एक्सकेवेशन ऑन द 2 इंडियन साइट्स, ठीक है, जो जहाँ पे ये बिलीव माना गया कि भाई वहाँ पे सिविलाइजेशन के प्राइम एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। So in 1920, when J.H. Marshall became the head of ASI, he gave the task of excavation to 2 Indians. As such, in 1921, Dayaram Sahani excavated the site of Harappa, and in 1922, R.D. Banerjee excavated the site of Mohenjo-daro, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका सिविलाइजेशन एक्सकेवेशन हुआ था वो 1921 में हुआ था, विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, और दूसरा 1922 के अंदर ही आपका मोहनजोदारो भी आ गया था, ठीक है। By this time, it was firmly established that Indus Valley civilization was the most advanced civilization of the world. Most advanced कैसे वो हम आगे भी पढ़ेंगे, बिकॉज इसकी टाउन प्लानिंग, इसके जितने भी एस्पेक्ट हैं, सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें हम आज के थोड़े लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन के बेसिस पे पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फाउंडेशन हुआ या जब ये पता लगा दुनिया में, तो इसका प्राइम जो कंपैरिजन था वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ हुआ, ठीक है। सो एज कम्पेयर टू द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इट डिडंट हैड एनी मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग, ठीक है। कोई जैसे इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वो प्राइम एग्जाम्पल है या वो एक सिंबल है टू शोकेस द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है। बट दैट वाज नॉट द केस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है।
So this is what we have written. As compared to the Egyptian civilization, it didn't had any monumental building like pyramids, but Indus Valley was unique in the sense for its urban planning and usage of burned bricks of same shape and size as compared to sun dried bricks. ठीक है, तो जो bricks का use था वो आपका change हुआ in Indus Valley civilization. The usage of burned brick was evident, along with जो आपका अर्बन प्लानिंग थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज हुई, दैट वाज आल्सो वेरी रिमार्केबल एज कंपेयर टू द मॉन्यूमेंटल शो केसेस ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन. ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे मैंने ये अटैच करा है, इसको तुम देख सकते हो. दीज आर द इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये तो गूगल पे करोगे या किसी भी बुक में देखोगे ना, मिल जाएगा. ठीक है, इसमें बस ये है कि मैंने एक्सट्रीम जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है उसके नाम यहाँ पे हैं, बट मैंने मेंशन कर दिया. इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी जगह को लेकर वो भी मैंने अभी मेंशन करी है, तो उसको देख लेना अलॉन्ग विद द लोकेशंस ऑफ द इंडस वैली, मतलब द इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, सो मांडा इन नॉर्थ इज द लास्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सुक्ता गेंडोर वेस्ट के अंदर आखिरी है, अलमगिरीपुर ईस्ट में आखिरी है, और दाइमाबाद साउथ में. ये चार जो लोकेशंस हैं, दीज आर द लास्ट पॉइंट्स और द लास्ट लोकेशंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इनके बियॉन्ड कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी तक नहीं मिली है. ठीक है, अब इतनी सारी साइट्स हैं, आप इस मैप में देख लेना. देयर आर मल्टीपल साइट्स, आप इसमें देख सकते हो. यू हैव हरप्पा, यू हैव रोपार, यू हैव मिठाईटल, यू हैव अलाइदुल्ला. ठीक है, सुतकाडोर, everything is mentioned. Lothal is also mentioned. So out of all the sites that are there in Indus Valley civilization, there are few which are very much known for their specific things, right? Now what are these things? Famous sites with respect to Indus Valley civilization. तो हरप्पा एंड मोहनजोदारो में आपका जो टेक्सटाइल है उसके बहुत ज़्यादा एविडेंस मिले थे. कालीबंगन जो साइट है हरप्पन मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहाँ पे आपके बैंगल्स का प्रेजेंस सबसे ज़्यादा मिला था. चानुदारो में आपका बीड इंडस्ट्री होती है, जो छोटे छोटे बीड्स बनते हैं, उसकी इंडस्ट्री आपकी चानुदारो में मिली. ठीक है, लोथल आपका फेमस था डॉकयार्ड का, बिकॉज कोस्टल एरिया था. ठीक है, लोथल एंड रंगपुर आपके राइस कल्टीवेशन के लिए भी फेमस थे, बिकॉज ऑब्वियसली पानी ज़्यादा है तो वहाँ पे राइस कल्टीवेशन ईजिली हो सकता था. ठीक है, जो राखीगढ़ की है वो आपका सेकेंड लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का. ठीक है, और जो धोलावीरा है, धोलावीरा धोलावीरा इज फेमस फॉर द 3 लेयर ऑफ अर्बन प्लानिंग. ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 इंपॉर्टेंट फेमस साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के. ठीक है, नाउ अभी हमने सबसे पहले डिस्कस ये करा था कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में जो हमारी अर्बन प्लानिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल थी. अब उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ना फ्री हैंड डायग्राम्स बनाए हैं कुछ, और उसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे. तो पहले मैं वो डायग्राम समझा देता हूँ. ठीक है, तो अर्बन प्लानिंग में बेसिकली क्या है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड था पूरा. ठीक है, तो वेस्टर्न साइड में आपका सिटाडेल था, जहाँ पे आपके बड़े बड़े जो लोग आके बैठते हैं या बड़े बड़े जो ऑफिसेज होते हैं वो सारे बनाए गए थे. तो वेस्टर्न साइड पे आपका सिटाडेल बनाया गया, जो कि थोड़ा एक रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया था. ठीक है, ईस्टर्न साइड जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वहाँ पे आपके जो नॉर्मल लोगों के घर वगैरह थे उसका पूरा ब्लूप्रिंट और आर्किटेक्चर था. ठीक है, अब ये क्या है कि ये ना मतलब जैसे टॉप व्यू मान लो ऐसा. ठीक है, टॉप व्यू में ये सेक्टर वाइज बटे हुए थे. जो ईस्टर्न साइड के घर थे ना सारे, वो सारे सेक्टर्स में बटे हुए थे. ये है आपकी रोड. ठीक है, सो एरिया डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स 1 2 3 4. ठीक है, ये बीच में आपके 90 डिग्री पे पूरी रोड बन रही है. ठीक है, ये जो है ना कर्ली लाइंस, ये आपका है कवर ड्रेनेज सिस्टम. तो सेक्टर के अंदर घरों का आपका प्रॉपर लिंकेजेस होता था ड्रेनेज के साथ. ड्रेनेज वो भी आपकी फुली कवर्ड. ठीक है, तो ये रोड के अलाइनमेंट में रहता था. ठीक है, और एक चीज़ और, रोड के फ्रंट जैसे ये रोड है. ठीक है, ये रोड का फेस है, और अगर यहाँ पे कोई घर बनाए तो इस घर का जो एंट्रेंस होगा ना वो कभी भी रोड की डायरेक्शन में नहीं बनाया गया था. ठीक है, ईदर इट कुड बी हेयर और हेयर, बट नेवर ऑन दिस साइड. ठीक है, तो जो रोड की साइड जो फेस होगा घर का, उसमें कभी भी आपका गेट नहीं बनाया जाता था. ठीक है, तो अगेन टेलिंग, वेस्टर्न साइड आपका सिटाडेल था, जहाँ पे आपके मेन ऑफिसेज वगैरह प्राइम लोकेशंस थी, जहाँ पे बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या ऑफिसर्स आके बैठते थे. और ईस्टर्न साइड पे आपके नॉर्मल घरों का बाइफिकेशन था. वो ईस्टर्न साइड पे घरों का बाइफिकेशन ऐसा था कि रोड बनाई 90 डिग्री पे काटती हुई, और उसके आसपास जितने भी सेक्टर्स थे उसके अंदर आपके घर बनते थे, और हर घर आपका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड था. ठीक है, एंड ड्रेनेज सिस्टम वॉज प्रॉपरली कवर्ड. ठीक है,
तो कवर्ड ड्रेनेज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, दिस वाज द रोड एंड दीज आर द सेक्टर्स, ठीक है, एरिया डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, ठीक है। अब ये जो ड्रेनेज है, इस ड्रेनेज के अंदर भी थोड़ी कहानी है। ड्रेनेज बेसिकली कवर्ड है आपका, ठीक है। ड्रेनेज में आपका मैनहोल है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका एग्जिट है या जो भी फालतू कचरा है वो आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, जो मैनहोल है, जो ड्रेनेज है उसके अंदर मैनहोल में आपके जिप्सम की एक कोटिंग लगाई गई है, सो दैट जो भी वेस्टेज आ रहा है उसमें से जो पानी का मटेरियल है ना, पानी का कंटेंट है, वो अब्जॉर्ब करा जा सके। तो जिप्सम इसलिए लगाया था टू अब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है। और उस अब्जॉर्प्शन के बेसिस पे जो जिप्सम पानी अब्जॉर्ब करता है, उससे आपका जो अंडर वाटर जो लेवल है पानी का, वो रिफिल होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप देखोगे कितना ज़्यादा एडवांस साइंस का यूज़ होता था, ठीक है। तो दिस वॉज योर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अब ड्रेनेज सिस्टम के अलावा घर की बात कर लो, तो अगर ये सड़क है, ठीक है, तो आपके ग्राउंड फ्लोर का एक घर, दो मंजिल का एक घर और 3 मंजिल के भी घर का प्रेजेंस है। सब के सब आपके प्रॉपरली ड्रेनेज के संग कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये बेसिकली ड्रेनेज है, ये सड़क के साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपोजिट साइड भी आपका ड्रेनेज होगा। तो घर सारे 3 मंजिल, 1 मंजिल और 2 मंजिल के घर ड्रेनेज से कनेक्टेड है, और ये सारे रोड के साइड में एज अ सेक्टर है, ठीक है। ये अभी हमने ऊपर देखा था ना, ऐसे सेक्टर बना हुआ है पूरा, तो ऐसे ही घर आपके बने हुए हैं, ठीक है। तो हाउसेज वर ऑफ 1 2 3 फ्लोर्स एंड ड्रेनेज वॉज कनेक्टेड, ठीक है। और इसके साथ साथ जो डोर्स हैं, जो मैंने अभी बताया कि भाई अगर सड़क बनी हुई है और अगर कोई घर बना हुआ है, तो घर के साइड, घर का वो वाला दीवार जो कि सड़क से कनेक्टेड है, उसमें कभी भी गेट नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो डोर्स ऑफ द हाउसेज वर नॉट इन डायरेक्शन ऑफ द मेन रोड, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा पिक्चराइजेशन से समझाने की कोशिश थी। अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लो। पर्सनल वेल्स वर ऑल्सो देयर इन एवरी हाउस, ठीक है। पानी के लिए हर किसी के घर में खुद का पर्सनल कुआं होता था। टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन आपका सिटाडेल वाला पार्ट है, ठीक है, वही वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। अपर टाउन वॉज नोन एज सिटाडेल, क्रिएटेड इन द अप्रेस प्लेटफॉर्म, मतलब वो थोड़ी एक लेवल ऊपर बना के उसको बनाया गया था, ठीक है। बिल्डिंग्स वर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज एंड हैड ग्रीनरी नियर बाय देम, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिक फॉर सिटाडेल, ठीक है। नेक्स्ट यू सी सेपरेट कॉमन बाथ एंड ग्रेनरी टू स्टोर ग्रेन्स वर क्रिएटेड, ठीक है। ग्रेनरीज वो जहाँ जिसके अंदर आप, हमने मतलब अगर आप पुराने घरों में कभी गए हो ना, तो बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरीज होती हैं, उसके अंदर आपका जो राशन होता है ना वो रखा जाता था, सो दैट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन आपके पास राशन की कभी कमी ना हो, ठीक है। तो सेपरेट कॉमन बाथ एंड ग्रेनरी टू स्टोर ग्रेन्स वर क्रिएटेड, ठीक है। ग्रेनरी वॉज क्रिएटेड इन साइंटिफिक मैनर सो दैट ग्रेन्स मस्ट नॉट गेट स्पॉइल्ड इवन व्हेन दे आर स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। Common bath was having a stepped water tank meant for the ritual bathing, ठीक है। तो जैसे कभी कोई पारंपरिक तौर पे नहाना होता है या कोई भी रिचुअल होगा, तो उसके लिए आपका कॉमन बाथ एरिया बनाया गया था, ठीक है। उसमें भी आर्किटेक्चरल लेवल पे चेंजेस थे, ठीक है। उसके चेंजेस का सेंस क्या था, देखो, कॉमन बाथ वॉज स्टेप्ड वाटर टैंक मेंट फॉर रिचुअल बेथिंग, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमन बाथ इज योर ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे देखोगे ना, तो देखो ये पूरा आपका वही है, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। जो नॉर्थ साइड है ना, ये वाला साइड, यहाँ पे आप देखोगे सीढ़ियाँ हैं प्रॉपरली, तो स्टेयर्स इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन इज क्रिएटेड, ठीक है। राइट हैंड साइड पे, मतलब वेस्ट और ईस्ट, लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो आपका रूम सिन था, वो आपका वेस्ट एंड ईस्ट साइड पे बनाया गया था, मतलब एक स्टेप्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है। और जैसे ये नॉर्थ साइड का स्टेयर्स है, तो ऐसे इस तरह भी आपका साउथ साइड का स्टेयर्स है, ठीक है। और ये बीच में जो खाली एरिया देख रहे हो, इसके अंदर आपका पूरा पानी आता है, ठीक है। सो दिस इज योर ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। स्टेयर्स वर मेड फ्रॉम ब्रिक्स, तो ये जो नॉर्थ साइड की जो ऐसे ये है ना स्टेयर्स, ये आपकी ब्रिक्स से बनी हुई है, ठीक है। As compared to the upper town, lower town was big in size and meant for habitation of commoners, ठीक है। जो हमने अभी बात करी, सिटाडेल के अंदर तो आपके बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, लोअर टाउन में आपके जो घर बने हुए हैं वो आम जन के लिए बने हुए हैं, ठीक है। लोअर टाउन वॉज बेस्ड ऑन द सेक्टोरल प्लानिंग, हमने ऊपर डिस्कस करा, ये देखो सेक्टर के बेसिस पे सारी चीज़ें बनाई गई थी, मैंने बताया था ना, इधर 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टोरल प्लानिंग वॉज डन फॉर, ठीक है। So lower town was based on sectoral planning. There was also a very good network of roads and road used to cut each other at 90 degree. ये मैंने ऊपर बता दिया अभी,
सड़क ऐसे पूरा आपका 90 डिग्री पे कट करती है, ठीक है ना, और यहाँ पे आपके सेक्टर्स बने हुए हैं घर के लिए, ठीक है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स ड्रेन्स वर क्रिएटेड इन साइंटिफिक पैटर्न, दीज ड्रेन्स वर कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स और बिग स्लैब्स, ठीक है। जो हमने ऊपर हमने ड्रेनेज सिस्टम की बात करी, तो ड्रेनेज सिस्टम आपका प्रॉपर्ली कवर्ड रहता है, उसके अंदर मैन होल है, मैन होल के अंदर आपका प्रॉपर जो जिप्सम वाला पार्ट है वो पानी को ऑब्जॉर्व करने के लिए, सो दैट अंडर वाटर रिफिलिंग कैन बी डन, ठीक है। इनसाइड ड्रेन मैन होल्स वर क्रिएटेड which were plastered with gypsum. Gypsum helped in filtering the water and recharging groundwater, ठीक है। Inside sector there were instances of single, double and triple story houses, ये हमने डिस्कस करा, एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल के घर भी दिखे, ठीक है। All the houses were made from burnt bricks of same shape and size, तो जो क्यूबॉइड होता है, ठीक है, उसका जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट रहता है वो सेम प्रोपोर्शन की ईंटें का यूज़ करके आपके घर बनाए गए। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो प्रोपोर्शन है दैट वाज 4:2:1, तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज योर 4:2:1, ठीक है। इनसाइड द हाउसेज बेडरूम्स, कोर्टयार्ड, सेपरेट किचन एंड सेपरेट वॉशरूम्स वर क्रिएटेड। घरों के अंदर आपका कोर्टयार्ड, टॉयलेट, किचन, हर चीज़ अलग अलग कमरों के हिसाब से अलग अलग सेक्शंस में बनाई गई, ठीक है। ऑल द हाउसेज वर कनेक्टेड विद द मेन ड्रेन फॉर द वेस्ट डिस्पोजल, ये हमने डिस्कस करा कि सड़क के दोनों तरफ ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम आपके घरों से कनेक्टेड है, ठीक है। सो ऑल द हाउसेज वर कनेक्टेड विद मेन ड्रेन फॉर वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। इन दिस वैली पीपल वर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर प्राइवेसी, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट हैड एनी मेन गेट्स ऑफ हाउस फेसिंग द मेन रोड। ये मैंने बताया कि सड़क से लगती हुई जो दीवार होगी ना घर की, उसमें कभी भी गेट नहीं लगाया जाएगा, एज दे वर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर प्राइवेसी। तो बाकी तीन डायरेक्शन में आपका दरवाज़ा या गेट बन सकता था, बट नेवर इन द डायरेक्शन ऑफ रोड, ठीक है। देयर वाज अ वेरी गुड, मतलब ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें इतने कैलकुलेटिव मैनर में चल रही है, तो जो मैथमेटिकल और मैट्रिक सिस्टम है वो प्रॉपर्ली यूज़ होता था, ठीक है। सो देयर वाज अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स द यूसेज ऑफ डेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो ये था आपका ब्रीफ अबाउट योर इंडस वैली सिविलाइजेशन अलॉन्ग विद द डिफरेंट फेजेस, दैट वाज पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, विल कंटिन्यू विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट more dimensions of Indus Valley civilization will be covered. For example, political organizations during Indus Valley civilization, economic activity of Indus Valley civilization, ठीक है। Society during Indus Valley civilization will also understand, ठीक है। Religious practices done during Indus Valley civilization, burial practices in Indus Valley civilization, and the last topic would be the decline of Indus Valley civilization, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, विच विल बी द, मतलब जो आपको पूरा एस्पेक्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दैट विल बी कवर्ड इन योर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। एंड प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विल स्टार्ट विद केलोलिथिक कल्चर, ठीक है। केलोलिथिक मतलब केलो का मतलब होता है आपका कॉपर, तो प्रोबेबली फ्रॉम चैप्टर 4 विल बी एबल टू स्टार्ट विद केलोलिथिक कल्चर, बिकॉज फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स विल हैव द एडवेंट्स ऑफ आर्यंस एंड यू नो all those things will start early Vedic period, तो वो आपका कैलोलिथिक फेज से शुरू होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वर्किंग हार्ड, कीप वॉचिंग। अच्छा, वन मोर थिंग, इंस्टाग्राम पे मैंने जो अब आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिश करना स्टार्ट करा है। आई एम एमिंग टू पब्लिश प्रोबेबली 4 to 5 डॉक्यूमेंट्स। अभी के लिए मेरे पास प्रेप नोट्स हैं, सो आई एम शेयरिंग दैट। उसमें आपको कंक्लूजन मिल जाएगी, व्हाट यू हैव टू स्टडी, हाउ यू हैव टू स्टडी, तो उससे एक बेसलाइन बन जाएगा। लेक्चर्स आप देख सकते हो रिवाइज करके जो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है। एंड यू कैन रेफर एनी स्टैंडर्ड बुक विच विल फुल प्रूफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो इंस्टाग्राम पे जाके चेक करो पेज को, वहाँ पे आपको और भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे इन टुडेज लेक्चर, दैट वुड बी ऑल। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।